हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो है साइंस से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका प्रीवियस ईयर मैं लेके आया हूं, और वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं इसमें फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर पार्ट 1 का वीडियो है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की। तो देखिए, विषाणु की जो खोज है ना, इवानोव्स्की ने की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर हम फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अगर हम फिनले की बात करें तो इन्होंने टेरामाइसिन नामक दवा की खोज की थी। अगर हम वाल्टन लिलेहल की बात करें तो देखिए, इन्होंने जो है ना ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत वाल्टन लिलेहल ने की थी। दो फैक्ट याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू जो है ना, यह H5N1 नामक विषाणु से होता है, और स्वाइन फ्लू H1N1 नामक विषाणु से होता है। ये दोनों प्रश्न जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, जीवाणु विज्ञान का जो पिता है ना, ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, एहरेनबर्ग की, तो इन्होंने जीवाणु का नामकरण किया था। तो देखिए, जीवाणु नाम जो दिया था ना एहरेनबर्ग ने, लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता अगर आपसे पूछ दे तो ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। अगर इवानोव्स्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज आपका इवानोव्स्की ने की थी। अगर एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, गोल्डन राइस में जो है ना प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन है विटामिन ए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम विटामिन B1 की बात करें ना तो देखिए, विटामिन B1 की जो कमी से ना है बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। अब देखिए, विटामिन डी जो है ना, इसको अन्य नाम से जानते हैं, हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो देखिए, CNG गैस में जो है ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है मीथेन। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका सूत्र होता है CH4। एक फैक्ट याद रखिएगा कि बायोगैस में जो है ना सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में आपका मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक की खोज किसने की। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स की जो खोज है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम जेनर की बात करें तो इन्होंने वैक्सीन की खोज की। जॉन साल्क की बात करें तो इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की। तो याद रखिएगा, पोलियो के टीके की खोज आपका हो जाएगा जॉन साल्क। अगर लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की। एक फैक्ट याद रखिएगा कि BCG यानी कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में जो है ना BCG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, बैसिलस कालमेट गुडीन। और देखिए, BCG क्या है, तो यह TB वैक्सीन है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि कम दाब, यहाँ पे हो जाएगा आपका दाब। तो देखिए, कम दाब पर गैस विद्युत का डॉट डॉट होती है। तो देखिए, कम दाब पर गैस जो है ना यह विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक फैक्ट याद रखिएगा कि मैनोमीटर जो है ना यह दाब मापक यंत्र है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, रेडियम जो है ना यह पिंच ब्लेड खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखिए, इससे फैक्ट याद रखिएगा कि जो रेडियम की जो खोज है ना मैडम क्यूरी ने की, और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला था। तो देखिए, दो प्रश्न बन गया। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की और इन्हीं खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, गति का जो दूसरा समीकरण जो है ना यह स्थिति और समय के बीच के संबंध को देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो देखिए न्यूटन के जो है ना दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है और F बराबर क्या होता है m a। तो यही सूत्र प्राप्त होता है दूसरे समीकरण से। अगर प्रथम समीकरण की बात करें तो इससे जो है ना बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का प्रथम नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र जो F बराबर ma होता है। याद रखिएगा कि तीसरा नियम से जो है ना बल की प्रकृति के बारे में पता चलती है, क्रिया और प्रतिक्रिया। फैक्ट याद रखिएगा कि जड़त्व जो है ना वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। देखिए तो ये सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मैंने